Hello my dear students, it's a warm welcome in our YouTube channel E-अभ्यासु। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स हमारे सेकंड चैप्टर का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सोल प्रोप्राइटरशिप हमने स्टार्टअप किया था। आज उसके हम लोग मेरिट्स देखने वाले हैं और डीमेरिट्स देखने वाले हैं। मेरिट्स की अगर बात करूं, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? ओनली वन ओनर। क्या होता है? ओनली वन ओनर होता है। सोल का मतलब होता है ओनली एंड प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है, क्या होता है? प्रोप्राइटरशिप का मतलब ओनर, ओनली ओनर। ऐसा बिजनेस आप देखो फ्रेंड्स जिसमें एक ही ओनर हो, जैसे कि स्टेशनरी, प्रोविजन स्टोर्स, बेकरीज, जिसमें आप देखोगे सोल ओनरशिप्स आपको ज्यादा देखने मिलती है। फिर आपके वहां पे जो वेजिटेबल्स सेल करने आते हैं, फ्ली मार्केट्स होती है, वहां पे जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स सेल करते हैं, जो भी वो सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। क्या करते हैं वो लोग? 100 में चीज, 200 में चीज लेके आते, थोड़ा सा मुनाफा चढ़ा के क्या कर देते हैं? उनको बेच देते हैं। बहुत सारे डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं और उसी के लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है भाई, यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है। आपका जो भी डिसीजन होगा क्या होगा? क्विक डिसीजन मेकिंग। सबसे बड़ा इसका एडवांटेजेस क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो ओनर हिमसेल्फ जो होते हैं वो क्या करते हैं? मैं ही यहाँ का राजा हूं, मैं ही यहाँ का मंत्री हूं, जो भी डिसीजन लेना है वो मैं खुद अपने हिसाब से ले लूंगा, मुझे किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है ये मैंने डिसीजन क्यों लिया, क्या मेरे सपोर्टिंग स्टेक, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं आती। पॉइंट नंबर, इसी की वजह से ये पॉपुलर फॉर्मेट है हमारा, पॉपुलर फॉर्म है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनर ही सारी चीजों को क्या करता है? मेंटेन करता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखना हो वो लिखेगा, परचेज करना हो वो करेगा, सेल करना है वो करेगा, मैनेजमेंट एक्टिविटी, मैनेजरियल एक्टिविटी सारी कौन हैंडल करेगा? ओनर ही करेगा। पहले क्या होता है फ्रेंड्स, किसी को आप पे ट्रस्ट नहीं होता कि आप बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे, आपकी एबिलिटीज पे क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे जब आप प्रूव करोगे कि यस आपने कुछ कर दिखाया, वो जज्बा आपका जो होता है, जो आपकी स्किल्स जो आप पे मैटर करती है, यहाँ पे वो चीज को वेल परफॉर्म करके आपने जो भी क्विक डिसीजंस लेके आपने जो भी यहाँ पे अचीव किया है, वो अचीवमेंट्स जो होती है वो लोग देखते हैं। उसके बाद लोगों को आप पे क्या आता है? ट्रस्ट आता है। अगर आपको डिसीजन लेने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ती, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में ये चीज होती है, जैसे वर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है, वैसे ही क्या होता है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आज हमें कुछ डिसीजन लेना हो तो मुझे पार्टनर्स को पूछना पड़ेगा कि भाई ये डिसीजन मैं लेना चाहता हूं, क्या ये मेरे लिए अच्छा है, चलेगा, क्या होगा, ये वो ऐसा वैसा, वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हमें क्या करने पड़ते हैं? बताने पड़ते हैं। बट यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको आपकी इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं करनी है किसी के साथ। उसके लिए दूसरा हमारा पॉइंट आता है और उसका है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल क्या है हमारा? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? कॉन्फिडेंशियल रहेगी। हमें किसी के साथ हमारे डेटा, हमारे आइडियाज, हमारे वेंडर्स, हम जिसके पास होलसेल में परचेज करते हैं वो पार्टीज के नाम किसी को बताने की, यहाँ पे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। इवन आपको किसी को आपका प्रॉफिट रेशियो भी बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बिजनेस में अगर मान लो आपके पास मोनोपोली हो, मोनोपोली इज समथिंग जो आप ही बेचते हो और कोई नहीं बेचता। अब यही चीज मोनोपोली जो होती है हमारी, उसमें हम लोग क्या सोचते हैं? यार ये मैंने इनोवेट किया है,
ये चीज को मैंने फाइंड किया है, उसके लिए इसका जो भी प्रॉफिट है वो किसको मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। इसका रिवॉर्ड मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। क्यों? ये चीज को मैंने इनोवेट किया। अगर आपने पैडमैन मूवी देखी हो, बहुत ही सस्ते दाम में एक सैनिटरी पैड की मशीनरी उन्होंने बनाई, जो कॉस्ट पे बनाई हो, बट जो ऑटोमेटिकली मशीन्स थे उनके सामने उनकी वैल्यूज बहुत कम थी। अब एक चीज को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसका, वो इनोवेशन था पैडमैन का। अगर पैडमैन मूवी में आपने अक्षय कुमार का रोल देखा हो तो आपको पता चलेगा उसने फिर क्या किया, वह बिजनेस को आगे बढ़ाया, सैनिटरी पैड्स को सेल आउट करना स्टार्ट किया। फिर आप देखो उनकी जो सक्सेस थी वो कैसे उनको अचीव हुई। बट सबसे पहले इनिशियल जो फेज था वो ड्यूरेशन में कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के अगर वो मूवी देखोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं वो सारे आपको क्लियर होंगे। इंफॉर्मेशन जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस भी। आज प्रॉफिट मान लो, अगर मेरा नेट प्रॉफिट जो है बिजनेस का अगर वो 25 to 30% मेरा आ रहा है, इसका मतलब मैं 100 रुपए डालूंगा, मुझे 25 से 30% मेरा प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, मेरे हाथ में इतना बच रहा है भाई, तो वो बिजनेस में सभी लोग एंट्री करना चाहेंगे। उसके लिए बहुत सी जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो लोग छुपा के रखते हैं, वरना कम बताते हैं। यार मेरा तो 15% ही प्रॉफिट हुआ। अच्छा तेरा 15 हुआ, मेरा तो सिर्फ 7% प्रॉफिट हुआ। एक्चुअल में उसको ही पता है कि प्रॉफिट कहां पे ज्यादा उसको हुआ, कैसे हुआ, क्या उसने गड़बड़ की वगैरह, वो सारी चीजें उसको पता है। अब उसको 7% ही बचा, स्टिल तुझे 15% बचा, अच्छी बात यार, मुझे तो मेरा प्रॉफिट सिर्फ 7% ही बचा, मैं क्या करूं यार, मेरा बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। अब सामने वाला क्या होगा, समझेगा कि इसका तो प्रॉफिट मार्जिन ही कम है, ये क्या मुझसे कल बीट करेगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू एटीट्यूड बिल्टअप होते हैं लोगों के माइंड में। बिजनेस ह्यूमन साइकोलॉजी से भी किया जाता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। पहला क्या पॉइंट पड़ा, क्विक डिसीजन। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपना बिजनेस के आप खुद मालिक हो, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंगली आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहे कि आपकी इंफॉर्मेशन किसी के पास जाने नहीं वाली है, और तो और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको किसी को प्रेजेंट करने की भी यहाँ पे जरूरत रहती नहीं है। अब आगे तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, और तीसरा पॉइंट है डायरेक्ट इंसेंटिव। आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, रिस्क ले रहा हूं, क्या है, डायरेक्ट इंसेंटिव। आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फ्रेंड्स, दिन रात मैंने एक कर दिए, अब तो मुझे क्या मिलना चाहिए यार, मैंने रिस्क लिया है तो उसके हिसाब से मुझे रिवॉर्ड इन टर्म ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर मैंने रिस्क लिया है, 100% रिस्क मेरा है, 100% प्रॉफिट भी मेरा होगा। किसका होगा, मेरा होगा। यहां पे आपको डायरेक्टली आपको आपका प्रॉफिट मिलता है। हाँ अगर हुआ तो वो भी बात सही है। कहीं कभी कभी रिस्क लेने के चक्कर में इश्क हो जाता है, और वही इश्क आपको बहुत लॉस के, आपको इश्क होता है और वही इश्क जो है आपको बहुत महंगा पड़ता है इन टर्म ऑफ लॉस। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है फ्रेंड्स। अगर मान लो शेयर मार्केट आप देखोगे फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में क्या होगा, आपने देखा यार आज तो मुझे लग रहा है लाख रुपए में प्रॉफिट निकाल लूंगा। ऑल ऑफ सडन आपको कुछ वर्क आया, आप गए, आप भूल गए यार मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था, क्या करूं। अब आपने देखा यार मार्केट क्लोजिंग टाइम पे, अरे यार अब क्या करूं यार, क्या करूं, एक काम करता हूं अभी सेल कर देता हूं। सेल करने के बाद पता चला लाख रुपया कमाना था, बट एक्चुअली में 1500 का लॉस हो गया। अब आपको एक्चुअली कमाना था 1 लाख, बट आपने लॉस करके बैठे हो 1500 रुपए का। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपने अपॉर्चुनिटी आपके पास थी वो आपने देखी नहीं, वो आपने वो टाइम पे पिक टाइम पे आपने कुछ ट्रांजैक्शंस किए नहीं,
कुछ कम्युनिकेशन करने थे वो किए नहीं, अगर कर लिए होते तो आप भी आज प्रॉफिट करते 1 लाख रुपए से। डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। ज्यादातर केस में अगर आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, अगर ज्यादातर केस में आपको सही बैठता है आपका मैकेनिज्म पूरा, डेफिनेटली आपको बिजनेस में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट में बताया ये गया है हमें फ्रेंड्स, आप बिजनेस में सक्सेसफुल होते हो, ये आपके पास टैलेंट है, आपकी एबिलिटी है, जो आपने इन्वेस्ट की, टाइम आपने दिया, और सामने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी, वो चीज आप करो। आज मान लो मैं ऑनर हूं यहाँ का और मैं बैठा हूं, मैं कुछ वीडियोस वगैरह बना नहीं रहा हूं और सोच रहा हूं ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, क्या करूं वगैरह, तो ये मेरा चैनल जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा फ्रेंड्स। वो आगे कैसे बढ़ेगा, आपके सपोर्ट से बढ़ेगा। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो अच्छे से, दूसरे लोग भी जानेंगे, दूसरे लोग भी आपकी तरह सीखेंगे। यहीं पे पॉइंट ऑफ व्यू आता है ये वाला सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका सक्सेसफुल होना नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपको आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना भी है। क्या करना है, सक्सेसफुल हमें बनाना भी है। इसका इजी है फॉर्मेशन, इजी टू easy for formation, easy for formation and closure। ये पॉइंट तो हमने आगे भी देखा हुआ था, स्टिल आज हम लोग देख लेते हैं वापस। इजी है इसका फॉर्मेशन भी भाई, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इसको किसी भी एक्ट में कंसीडर नहीं किया गया। पहली एक बात ये समझो, पार्टनरशिप का एक्ट है, कंपनीज का एक्ट है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप का पर्टिकुलरली कोई एक्ट नहीं है। सिमिलरली जॉइंट वेंचर्स जो होते हैं उनका भी कोई एक्ट नहीं है, उनके फॉर्मेशन बहुत इजी होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाओ, उनका लाइसेंस होता है ट्रेड का, वो लाइसेंस लेके आप क्या कर सकते हो, बिजनेस रन कर सकते हो। अगर आपको आपके पास प्रोफेशनल डिग्रीज है, वो डिग्रीज ही आपका क्या हो, डिग्री जो होती है वही आपका क्या होता है, लाइसेंस होता है। जैसे मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट्स है, सीएस कंपनी सेक्रेटरीज है, उनकी जो डिग्रीज होती है वही उनका क्या होता है, लाइसेंस होता है। उनको सेपरेट लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ पे वो लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बिजनेस रन स्टार्ट कर सकते हैं। ये 5 इसके क्या है फ्रेंड्स, मेरिट्स है। क्या है, मेरिट्स है। ये आप बोर्ड पे देख सकते हो। अभी हमें देखना है डीमेरिट्स, मतलब कि हमारी लिमिटेशंस। क्या देखनी है, लिमिटेशंस, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है वो है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेस। क्या है फ्रेंड्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस। अब एक चीज को समझो फ्रेंड्स, आज मान लो आपने बिजनेस स्टार्टअप किया, बिजनेस अच्छे से चल रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यार मैं यहां से ये बिजनेस, ये एक्टिविटी करने के साथ, ये बिजनेस करने के साथ अगर मैं ये एक्टिविटी भी करूंगा तो मुझे प्रॉफिट अच्छा सा होगा, बट उसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब आप क्या करोगे भाई, बताओ। यहां पे रिसोर्सेस हमारे पास जो भी हो, वेदर इट इज प्लांट और मशीनरी, योर फैक्ट्री, एनीथिंग, आप कुछ भी पकड़ के चलो, यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। अभी मान लो आपका प्रोडक्शन हो रहा है लमसम कुछ 100 पीसीस का, आपको ऑर्डर मिला कि 2 दिन के बाद, या फिर आप समझ लो कि विद इन अ वीक में आपको 10,000 पीसीस बना के देने हैं। आपका अगर एवरीडे का प्रोडक्शन मान लू भी मैं कि भाई चलो एग्जांपल से ही लेते हैं यार,
ऐसे क्या ओरली बात करना, मजा नहीं आएगा। चलो, आपकी फैक्ट्री की पर डे की कैपेसिटी है 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने की। 1 डे की कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की। चलो ठीक है। अब दूसरे दिन को भी क्या होगा, सेम होगा, तीसरे दिन को भी सेम, 4, 5, 6। अब आया फ्रेंड संडे। संडे को क्या होता है पता है, हाफ डे पे ही काम करते हैं लोग, मतलब कि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या आ गई आपकी 500 यूनिट की। अब टोटल लगाओ, 1 2 3 4 5 6 6500 की कैपेसिटी है आपकी यूनिट पर वीक में प्रोड्यूस करने की। चलो, अब आपको बोला गया कि भाई मुझे 10,000 यूनिट 1 वीक में चाहिए, तो क्या आप ये पूरा कर सकते हो? 1 वीक में आपको ये पूरा करना है 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर। कैन यू कंप्लीट इट? क्या आपको लगता है ये आप कंप्लीट कर पाओगे? पहली बात, लिमिटेड रिसोर्सेस है भाई। अब एक मशीन और लगाऊं और उसपे मैं एक्स्ट्रा वर्कर बिठाऊं, ये एक मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अगर मान लो दूसरी मशीन में बिठाऊं तो दूसरी मशीन से भी मेरे कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे भाई? 6500 यूनिट्स। अब टोटल करूंगा तो 13,000 हो सकता है भाई मेरे से। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपके पास मशीनरी अवेलेबल नहीं है। आप परचेस करोगे, 2-3 दिन के बाद वो इंस्टॉल होगी, फिर आप स्टाफ को रिक्रूट करोगे, 1 वीक का प्रोसेस तो ऐसे ही चला जाएगा। क्या आप ये 10,000 का ऑर्डर पूरा कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे बिजनेस एंटरप्राइज की। अगर मान लो रिसोर्सेस अगर आपके पास अच्छे से है, बढ़िया से है, आप अच्छे से 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर ना हुआ तो? अब दूसरा पॉइंट, चलो मशीनरी को मैं क्या कर दूं, इंस्टॉल करवा भी दूं। इससे मैं बात करके चलो 1 वीक की जगह पे मैं काम करता हूं, 1 वीक मतलब 7 दिन है, इसके पास में 10 दिन का टाइम ले लेता हूं। मैं इसको बोलूंगा कि देख भाई मैं तेरा ऑर्डर कंप्लीट करके दे सकता हूं, बट 7 दिन नहीं, मुझे 10 दिन लगेंगे। अब 10 दिन में क्या हो सकता है पता है फ्रेंड? समझ लो मेरा एक ही मशीन में काम हो सकता है। 7 दिन का ये मेरा प्रोडक्शन आ गया, 8वें दिन का ये 8वां दिन, ये 9वां दिन और ये 10वां दिन, मतलब 1 2 3, इसमें और 3000 यूनिट मेरे प्लस हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, 9500 यूनिट तक तो आ गया भाई, आ गया ना। अगर मैं मेरे एम्प्लॉय को भी बूस्ट करूं थोड़ा कि यार तुम एक काम करो भाई, इस बार संडे को तुम आ जाओ, अगले संडे को तुम मत आना, इसका मैं तुमको ओवर टाइम दूंगा आधे दिन का, तुम आ जाओ। अब ये 500 यूनिट भी एम्प्लॉय ने बना के दिए, हो गए 10,000। सिर्फ क्या हुआ, 3 दिन आपने प्लस कर दिए। उसको बोला भाई 3 दिन तू मुझे एक्स्ट्रा दे दे, मैं तेरा माल डिलीवर करवा दूंगा, उसकी गारंटी मेरी। बहुत सारी जगह पे ऐसे भी होता है। बट अगर मान लो कि सामने वाला जो परचेजर है उसने ऐसा बोला कि नहीं भाई मुझे तो 1 वीक में मेरा ऑर्डर कंप्लीट चाहिए, संडे को मेरे पास 10,000 पीस आ जाने चाहिए, तो ये मैं ऑर्डर नहीं ले सकता। अगर ये बोलता है चल ठीक है 10 दिन मैंने तुझे दे दिए, 10 दिन की शाम को 7 बजे तक तेरा ऑर्डर मेरे पास आ जाना चाहिए, तो डिलीवरी मुझे दे दे, ओके सर, तो ये मैं ऑर्डर कर सकता हूं विथ लिमिटेड रिसोर्सेस। बट सामने वाले ने अगर मना कर दिया तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, ऑर्डर कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा? चांस ही नहीं ऑर्डर कंप्लीट हो। सॉरी फ्रेंड्स। लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस भी आता है। लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। यहां पे जो ओनर है, मान लो उसकी डेथ हो गई, मान लो उनको इम्प्रिजनमेंट हुआ, फिजिकल कुछ इश्यूज आ गए। फिजिकल इश्यूज मतलब कुछ हाथ पैर टूट गया हो, परमानेंटली डिसेबल हो गया हो, वो वर्क नहीं कर पा रहा हो, कुछ भी एक्टिविटी ऐसी हो गई,
अब यहाँ पे बिजनेस चलेगा क्या, सबसे बड़ा पॉइंट। आपको लगता है बिजनेस रन होगा? मुझे तो नहीं लगता कि बिजनेस रन होगा। आपको क्या लगता है, बिजनेस रन हो पाएगा? डेफिनेटली बिजनेस रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने देखा बिजनेस की सारी एक्टिविटीज कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ओनर हिमसेल्फ हैंडल ईच एंड एवरीथिंग, सो ही कैन नॉट शेयर इजीली हिज ओन बिजनेस डेटा विथ एनीबडी। यहां पे ये इश्यूज रहेगा, बिजनेस यहां पे सीधा शट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा। क्या क्या होगा? तो इम्प्रिजनमेंट हुआ, फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई, फिर इंसॉल्वेंट हुआ, इंसैनिटी हुई, बैंकरप्सी हो गई। इन सभी केसों में बिजनेस आगे रन नहीं हो पाएगा। इसके साथ तीसरा पॉइंट आता है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। भाई यहां पे लिमिटेड लायबिलिटीज नहीं रहती, अनलिमिटेड लायबिलिटीज रहती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स माई, क्या बताऊं मैं आपको, टूवर्ड्स माई लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब बैलेंस शीट्स अगर आप देखोगे, वन साइड एसेट्स होती है, जो हमारी क्या होती है, एसेट्स। एसेट्स दूसरी लैंग्वेज में बताऊं, जिसके पास, जिसकी ओनरशिप हमारे पास है। और लायबिलिटी मतलब क्या होती है, जिसको हमें पेमेंट करना है। अब ऐसे सिनारियो में अगर मान लो फ्रेंड्स बिजनेस में लॉस होता है, बहुत ह्यूज लॉस हुआ, आपकी सारी एसेट्स आपने सोल्ड कर दी, फिर भी आपका डेट कम नहीं हो रहा है, अगर ऐसा सिनारियो है, आपको आपकी पर्सनल एसेट्स को भी सेल करना होगा और डेट को क्या करना होगा, चुकाना होगा। उसके लिए बोला जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जो है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स योर क्रेडिटर्स, टुवर्ड्स एनी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स और एनीथिंग, यहां पे आपकी लायबिलिटी टुवर्ड्स देम अनलिमिटेड रहेगी। यू हैव टू सेल योर पर्सनल एसेट्स टू पे फर्म्स डेट, दैट मींस दिस बिजनेस डेट्स। बिजनेस के डेट को चुकाने के लिए भी आपको आपकी पर्सनल एसेट को सोल्ड करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा लिमिटेड मैनेजरियल एक्टिविटी। आज लिमिटेड मैनेजरियल एक्टिविटी। अब मैनेजरियल एक्टिविटीज मतलब बिजनेस को संभालना, परचेज, सेल्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बहुत सारी एक्टिविटीज एक बंदा क्या हैंडल कर पाएगा? सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर करने भी जाए उसके पास सभी चीजों की स्पेशल स्किल्स होगी क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्या वो इतना कैपेबल है कि ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को अकेले हैंडल कर पाएगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, क्या वो इतना कैपेबल है ये सारी एक्टिविटीज को प्रॉपरली रन करने के लिए? अगर है तो ठीक है, बट कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस में फाइनेंशियल एक्टिविटीज को भी मॉनिटर करेगा, सेल परचेज एक्टिविटी को भी मॉनिटर करेगा, बिजनेस की सारे एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगा, साथ साथ में फ्रेंड्स ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे एम्प्लॉयज है उनकी नीड्स को भी सेटिस्फाइड करेगा? कैसे पॉसिबल है? बहुत सारे लोग ये सारी चीज मेंटेन नहीं कर पाते, उसकी वजह से बिजनेस अल्टीमेटली लॉस में आता है, या फिर डिजायरेबिलिटी हमने जो डिसाइड की है, जो एम हमने डिसाइड किया है अचीव करना, वो प्रॉपरली नहीं कर पाते। ये थे फ्रेंड्स हमारे मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारी चैनल पे नए हो, डेफिनेटली हमारी चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, और ये वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।